जाएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, ये जो हमारी थोड़ी सी तहारी बच जाती है, तो इसे आजकल कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। जब बच जाती है तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी तहारी ख़राब ना हो, तो इसमें हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मनपसंद वेजीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है या फिर टमाटर है या और भी गोभी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और हमने आटे का एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और इसे हम इस तरीके से थोड़ा इसे बेल लेते हैं और इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो अब हम जो ये तहारी है, सारी की सारी तहारी इसी पराठे के अंदर दबा दबा कर भर देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी सारी तहारी है और इसे हम बड़े ही सफाई से दबा कर भरेंगे और हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इस पराठे को बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो आप देखते जाइए। तो इस तरीके से हम इसको घुमा घुमा करके इस तरह से इसको लोई को बनाते जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें बंद कर देना है और इसे गोल घुमा करके इस तरीके से थोड़ा आटा ऊपर को उठा लेना है और फिर इसे यहीं पर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद इस पर हम सूखा आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा दबा दबा कर हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है, हमें तेज़ नहीं बेलना है, नहीं तो जो इसके अंदर चावल है वो सब बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथ से दबा दबा कर बेलते जाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और मैंने तवा हल्का सा गर्म कर लिया है और उस पर मैं इस पराठे को डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा पराठा बनने वाला है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी जो तहारी है या बचे हुए चावल हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो वेस्ट ही चले जाते हैं और उन्हें खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से पराठे को सब खाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो ये एक तरफ से बन गया है तो हमने इसको बचाकर पलट दिया है और अब हमें इसके चारों तरफ ऑयल डालना है। आप देसी घी भी सेकना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा ऑयल इसकी साइड में भी डालना है जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। ये बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। आप इसे नॉन स्टिक के तवे पर भी बना सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा हमारा छोटा तवा है तो इसलिए कुछ इस तरह से हो पा रहा है। तो बस इसे हम पलट देते हैं और हमें जो कलछी है उसे उल्टा करके ही निकालना है क्योंकि वो पीछे से चौड़ी हो जाती है और उस पर फैल कर अच्छे से आ जाता है, जिससे पराठा टूटने से बच जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप इसे क्रिस्पी करते जाइए। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और ज़रूरत पड़ने पर इसे तेज़ भी कर सकते हैं। तो पराठा हमारा सिककर तैयार है और इसे आप दही के साथ सर्व कीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और चावल भी हमारे काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने चावल को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। और इस तरीके से हमने थोड़ा सा कट लगा कर दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी पराठा बना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पराठे को बनाइएगा तो ये बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अब दूसरी टिप फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें
थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साफ़ सफाई को लेकर आजकल गंदे फर्श, टाइल्स और कोई भी हमारे जैसे मिक्सी वगैरह होते हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे वो जल्दी से साफ़ हो जाए और हमें मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े और ना ही उसे ज़्यादा रगड़ना पड़े। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी डाल करके उसमें हार्पिक लिया है और हम ये नहाने वाला साबुन ग्रेट कर रहे हैं। और नहाने का साबुन आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बारीक ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है और इसके अंदर हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप इसे किसी ख़राब टूथब्रश से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। और इस तरीके से आप इसे मिला करके इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें एक चीज़ और मतलब यानी कि विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इससे इस क्लीनर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हम बहुत ही आसानी से साफ़ सफाई कर पाते हैं। तो ये मिक्सी मेरी बहुत गंदी थी लेकिन मैंने इस कलर पर लेकर के इसे लगाया है तो ये मेरी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्योंकि ज़्यादा गीला हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सूखा सूखा थोड़ा सा इस पर लगा करके इसे इस तरह से मला है। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है। तो बस इस तरह से करने के बाद में हमें एक कॉटन के तौलिए से पोंछ लेना है, जो किचन टॉवल होता है, या आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और जो इसकी लीड होती है वो भी काफ़ी गंदी हो जाती है और इसे हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इस सॉल्यूशन से बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। मुश्किल से 2-3 मिनट का समय इसमें मुझे लगा होगा। तो मिक्सी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है और बस हम इसे एक किचन टॉवल से इसे पोंछ लेते हैं और उसे धोने के बाद एक बार और पोंछ लेंगे। तो बस इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो जहाँ जहाँ भी हमने इस क्लीनर को लगाया है तो जो भी गंदगी इसमें जमा थी, चिपचिपापन था, वो सब हट गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने इस तरीके से डब्बे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो मुझे बहुत ही आसानी से लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसको करने के बाद मिक्सी को हमें रखना है धूप में, और धूप में हमें ज़्यादा कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं रखना है, केवल 20-25 मिनट या आधा घंटे के लिए काफ़ी रहता है। और इसके अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके। तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है, तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है। हमें गैस नहीं चलाना है और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो आप इस तरीके से अपनी बिंदियों को अच्छे से कर सकती हैं, काम ले सकती हैं। तो आप मुझे बताइए, अभी अगली ट्रिक आती है चूड़ी को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन हमें इन्हें धो नहीं पाते हैं। तो जब ये गंदी हो जाती हैं या इनमें रखे रखे स्मेल हो जाती है, तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हमारी चूड़ियों में ना तो स्मेल आए और इसकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाए। बारिश के मौसम में वेलवेट में नमी आ जाती है, तो हमें लेना है कोई भी पाउडर
और इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर हमें छिड़क देना है, तो जो नमी है वो पाउडर इसे निकाल देगा, इसे ड्राई हो जाएंगी और इसकी जो खुशबू है उससे इसकी स्मेल भी चली जाएगी। और चूड़ियों को आप इस तरह से पाउडर डालकर हल्का हल्का सा कपड़े से पोंछ के साफ़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। और जो आपकी चूड़ियाँ हैं उनमें शाइनिंग आ जाएगी और इनकी शाइनिंग बनी रहेगी और ये बहुत ही चमकदार लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपनी चूड़ियों के लिए ये टिप अपना सकती हैं, ये बहुत ही बेस्ट टिप है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके देखिएगा, आपकी चूड़ियों में बिल्कुल भी जो तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी गोले को लेकर। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो गोले के ऊपर आँख और मुंह बना हुआ है, तो इस तरीके से जब हमें कलश स्थापना करनी होती है तो ये मुख अपनी तरफ को रखना होता है। तो ये एक तरह से सर बनाया जाता है। माता रानी के चरणों में ध्यान भगत ने अपना सर चढ़ाया था, तो सर की जगह ये नारियल बना दिया गया। अब ये नारियल चढ़ाया जाता है, तो इसलिए इस पर बिल्कुल ही आदमी जैसे आँख नाक बने होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। जब हमारी चल्ली टूट जाती है तो हमें आटे को किस तरह से छानना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो बॉटल है आटा निकालने की, ये मैंने काट करके बनाई है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। इससे एक फ़ायदा रहता है कि इससे निकालते समय आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरह से जब हम आटा छानते हैं तो दिक्कत आती है, तो इसमें आप एक छोटा सा टिप अपना सकती हैं, इसमें लोहे की चाबी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आपका जो आटा है वो छन जाएगा, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो ये भी इसमें प्रेशर लगाएंगी और आटा सब छन कर निकल जाएगा जल्दी से, क्योंकि टूटी चल्ली में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आप आटे को छान सकती हैं। तो ये चाबी से आटा आराम से छन जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो भूसी निकली है इसे हम गाय को डालेंगे, इसे डाली में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो ट्रिक आती है फ्रेंड्स दवाइयों को लेकर। तो जो हमारी दवाई रखी रहती है उन पर जो एक्सपायरी डेट होती है, तो आई साइट वीक हो जाने के कारण वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है। तो आप मोबाइल का सहारा इस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनका फ़ोटो खींचें और फिर मोबाइल में उसे जूम करके देख लें, तो इससे आप दवाई की होने वाली एक्सपायरी डेट को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं तो फिर हमें एक्सपायर दवाई ही लेनी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स स्विच बोर्ड को लेकर। क्या होता है, कुछ स्विच ख़राब पड़े रहते हैं और उनके पॉइंट भी बंद होते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज़ चलाते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है, तो हम सभी स्विच दबाते रहते हैं। तो इस चक्कर में हमें समय भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जो स्विच आपके ख़राब पड़े हुए हैं या उन पर कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट बंद पड़े हैं, तो उन पर आप इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्विच बोर्ड की चटनी इतनी गंदी हो जाती है कि वो और अब मैंने कुकर में ऑयल डाला है, इसमें जीरा डाला है, हींग हम नहीं डालेंगे क्योंकि कनागत में हींग नहीं डाला जाता है। और चॉप किया हुआ अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्ची हमने इसमें ऐड की है और बस इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का ही सेकना है। और बस इसके अंदर हम धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देते हैं। और बस इसी तरीके से अब हम ये चॉप किए हुए टमाटर डाल सकते हैं। तो ये हमने चॉप किए हैं, आप चाहें तो मिक्सी में भी इनको पीस कर डाला जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हम काला नमक ऐड कर देते हैं, इससे आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और हल्दी पाउडर भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम 2 सीटी लगा देते हैं। तो इसके लिए हम फुल गैस चलाएंगे और 2 सीटी हमारी आ गई हैं और हमने टमाटर को अच्छी तरह से कूट लिया है। और इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। तो बस इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करके पानी डालकर हमने बस 2 सीटी लगाई हैं और हमारी सब्ज़ी तैयार है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा चमचे से घोट देते हैं और इसमें गरम मसाला और हरी मिर्ची या धनिया पत्ती आप डाल सकते हैं।